भाई देखें, याद रखें हमारे लोग जनाब, वो एक खास जेलम वाली फिक्र के जो ना वो हथे चढ़ गए हैं, ओ ये मौलवी ये कर, ओ भाई बात ये चलो उसी से पूछ लो कि एक आदमी या अली मदद कहता है तो ये क्या है, वो कहेगा ये शिर्क है। बिल्कुल। फिर उससे पूछो क्या मुशरिक के पीछे नमाज होती है, वो कहेगा नहीं होती, तो फिर मैं तो यहाँ अली कहता हूँ। जैसे हमारा नजरिया मिर्जा जलमी साहब हर 6 माह बाद कि बुखार चढ़ जाता है, बिलखसूस मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब से मुनाजरे का, तो आप एक मरतबा उनको टीका लगा क्यों नहीं दे देते? उनको बुखार नहीं चढ़ता, उनका दिमाग फिरता है, वो हमारे अकाबिर के उस पे या हमारे दीन की चीज़ों पे हमला करते हैं। वरना मिर्ज़ा जैलमी साहब को मुनाजरे का बुखार होता तो वो भागते नहीं। अच्छा। तो वो तो भाई हम उधर भी गए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ तक ऑफ़र किया, आप आज फिर करता हूँ कि चलो उस तरह मुनाजरा किताबें रख के अल्लाह गुल्ला शुल्ला मुल्ला ना करो। ठीक है। जिस तरह आप रोज़ाना लोगों को आप पॉडकास्ट के लिए 2 घंटे देते हो, ठीक है, जैसे मैं और आप आमने सामने, ठीक है, इसी तरह मैं पॉडकास्ट के लिए जाता हूँ, कैमरे बेशक वो भी लगा लें मैं भी लगा लूँ, ठीक है, मैं उन पे सवाल करूँगा, ठीक है, बेशक वो 2 घंटे का टाइम रखते हैं, 3 का रखते हैं, ठीक है, तो मैं पॉडकास्टर बन के जाता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर। ठीक है। अच्छा, ये आपने को चैलेंज दी? हाँ मैं उनसे दावत देता हूँ कि आप मुझे वो दे दें। जलमी साहब हैं, वो कहते हैं आप उनके सामने नहीं बैठते हैं, क्या वजह है? इससे बड़ी एजाज़ की बात है और मैं चाहता हूँ अल्लाह करे ये हदीस हो, और इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे और मैं बख्शा जाऊँगा। क्या ये हदीस मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ात को देखा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिज़िकली नूर है, बशर है, ये इख्तलाफ क्यों है? अब हमके सामने आपके एक जवाब से एक सवाल आया कि जो आप या अली मदद कहते हैं, बराह रास्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप बराह रास्त फिज़िकली हेल्प मांगते हैं? वैसे भी अच्छा, 1450 से 1500 साल गुजर चुके, अभी तक ये तय नहीं हो सका कि कोई वहाबी जो हैं गुस्ताख हैं, सुन्नी जो हैं, बरेलवी जो हैं वो मुशरिक हैं, देवबंदी जो हैं बिदती हैं, शिया जो हैं काफिर हैं, तो जन्नती फ़िरका कौन सा है? नहीं जाना चाहिए। मुहर्रम सफ़र में शादी की जा सकती है। 12 रबीउल अव्वल के एक नारा बड़ा वायरल होता है, सोए अवलीस के सब लोग जेलसी फील कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, जो नहीं मना रहे होते आपके तरीक़ेकार के मुताबिक। क्या आपको लगता है अहले हदीस को या देवबंदी मकतबा फ़िक्र को आप सल्लम की वलादत पे खुशी नहीं है? उनके लिए ये खर्चे भी करते हैं, उनके लिए ये जनाब मुस्कुराते भी हैं, उनके लिए रोते भी हैं, उनकी मोहब्बत में आंसू भी बहाते हैं, खाने भी पका के खिलाते हैं, और भाई इनको नहीं छेड़ना है, ये अपने नबी से बड़ा प्यार करते हैं, ये मतलब है हमारा मिलाद शरीफ। तो फिर 9-10 मुहर्रम को जो मातम अज़ादारी भी होती है वो भी प्रेजेंट पूरी दुनिया में हो रहा होता है, तो उसको भी आप जायज़ समझते हैं? देखें, वो मातम अज़ादारी के एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो कुछ शिया स्कॉलर्स भी जो छुरियाँ मारते हैं या सीना को भी करते हैं, वो तो उनके नज़दीक भी ये इख्तलाफी मसला है। ठीक है, हमारा वो इमाम हुसैन के जुलूस पे इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, मेरे तो ये गवर्नमेंट के मसाइलों में तो खुद कायल हूँ कि इमाम हुसैन के मोहब्बत का जुलूस निकाला। ये बताइए आप सल्लम की यौम विलादत के ऊपर जो तारीख है उस पर इख्तलाफ है? बिल्कुल है। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल और कौन सी डेट है? देखिए मुख्तलिफ रवायतें, 2 रबीउल अव्वल है, 8 रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल है, 18 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल है। अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी के नज़दीक नहीं, ये ओवरऑल में पूरे उर्स करना, सालाना मेले ठेले लगाना, औरतों और मर्दों का इकट्ठा होना, ये सारे सवालों का भी जवाब दीजिए कि इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश मिलती है? वैसे जो रफ़अल दैन तरीक़ा नमाज का आगाज़ है, कहा यह जाता है, जो मेरी तहकीक है, तमाम आइमा इकराम बहुत से जो करते रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी हवाला दिया जाता है, वो भी इस चीज़ के कायल थे रफ़अल दैन के। लेकिन हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी इस चीज़ के कायल नहीं हैं, रफ़अल दैन हम नहीं करते। क्या नहीं करना गलत होगा या रफ़अल दैन करना गलत होगा? अच्छा, पक्की कब्र की ममानियत है इस्लाम में। 4 इमाम हैं, चारों इमाम हक पे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुत्ता, इमाम मालिक हैं, हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हनफी हैं, ये चारों हक पे हैं। उम्रा और हज अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा इत्तफाक हुआ? ऐसे बात सबूत और दलाइल मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों को कहा जाता है वहाँ जाना कि नमाज नहीं पढ़नी, बहुत से लोग नहीं पढ़ते। देखें, इसमें हमारा जर्नल हुक्म हम अब भी कहते हैं, वो काबे को छोड़ें, ठीक है, यहाँ को छोड़ें, अब काबे में हो ये यहाँ हो। अगर किसी इमाम के अकायद और नजरियात वो नहीं है कि जो ये जो मैंने आपसे कहा है कि जो अदब पर मबनी है, पीछे आप हरम में भी पढ़ेंगे नमाज ही नहीं होगी। सैकड़ों साल पहले उन्होंने हदीसें उन सहाबा से ली हैं कि जो रसूल से सुन रहे हैं जी जी, और उनको सामने रखकर
उसने हमें एक मसला बता दिया। जैसे आम बंदा हमसे पूछता है उस्ताद जी इसनल मसला की है, ये मसला क्या, हम कहते हैं वुजू तेरा टूट गया, क्या उसने हमसे पूछा है कि दलील तो कहाँ लिखा हुआ है? यानी कि आप ये समझते हैं कि इमाम अबू हनीफा तकलीद का मतलब ये है, आप उनके बगैर नहीं डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते शरीयत को। नहीं, ये किसने कहा? ये आप फिर बात को नहीं समझे हैं। जैसे मैंने डॉक्टर का जवाब दिया ना कि मेरी तो वो सेंस ही नहीं है, वो मेरा लेवल नहीं है उसके लेकिन ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको किसी और जगह अच्छे डॉक्टर के बारे में पता चला, जी जी, तो आप कहते हैं यार मैं उसके पास जाता हूँ, पिछले को आप छोड़ देते हैं, उससे नया नुस्खा ले लेते हैं। ठीक है। तो अब उम्मत ने तो सैकड़ों साल ढूंढे, उनको तकरीबन इस लेवल के 4 डॉक्टर मिले हैं, एक अबू हनीफा, एक मालिक, एक हम्बली, इमाम अहमद बिन हम्बल है। इसीलिए वो कहते रहे कि यार या इसकी राय पे चलो, या इसकी राय पे चलो, या इसकी राय पे चलो, या इसकी राय पे चलो। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया आपने भी, मैंने भी, इसके दौरान आपने अंगूठे जो है ना इस तरह करके नहीं चूमे। तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी भाई जो हैं वो जब भी अजान होती है, जब भी जिक्र आता है तो लाजमन चूमते हैं। क्या ये फ़र्ज़ है, सहाबा का अमल है?